हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपकी लव लाइफ का आउटकम सितंबर में क्या होगा। ठीक है, तो ये लास्ट सितंबर तक चलेगा। ये जो भी आउटकम बताऊंगी मैं लास्ट तक चलेगा सितंबर में। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स रखे हैं। इसमें से जिस कार्ड में आपका स्टार साइन है वो वाला आपको चूज करना है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड में है फायर साइन, ठीक है, एरीज लियो सेजिटेरियस। सेकंड कार्ड में है एयर साइन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। थर्ड कार्ड में है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन। और फोर्थ में है वाटर साइन यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो जिसमें आपका साइन है वो चूज कर लीजिए। ठीक है, आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या निकलेगा सितंबर माह में वो हम चेक करने वाले। ठीक है, ओके गाइज, मैं कार्ड नंबर 1 से मिलती हूँ आपको। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये कार्ड नंबर 1 चूज किया था, यानी कि अगर आपका साइन एयर फायर साइन है, सॉरी फायर साइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस, तो क्या होगी आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या निकलेगा वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चेक करना चाहूंगी आपकी एनर्जीज। ओके, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, मैं शफलिंग कर लेती हूँ और अपने पार्टनर को फोकस कीजिए। ठीक है, फोकस अपना वहाँ रखिए कि मेरे पार्टनर कैसे दिखते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज उनकी याद कीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स बताएं क्या एनर्जी हैं। गाइस अगेन ये जनरल रीडिंग होगी। ठीक है, सबके साथ, सब फायर साइन वालों के साथ नहीं मैच होगी। ठीक है, तो जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। और गाइज अगर आप दोनों का सेम साइन है तो भी वही बात है। अगर आपको घबराए, कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि मेरा भी फायर साइन है, मेरे पार्टनर का भी फायर साइन है, तो किसका रेजोनेट करेगा। तो बिल्कुल उन्हीं की भी एनर्जी वैसी रहेगी। ठीक है, उनकी एनर्जी देख रहे हैं हम। ठीक है, वही रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है, देखिए, द थिंकिंग वूमेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी, हैप्पी फैमिली एंड द थिंकिंग वूमेन, थिंकिंग मैन, सॉरी गाइस। देखिए आप दोनों हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों का कपल आया है, नंबर 47 नंबर 46, ना थिंकिंग वुमेन द थिंकिंग मैन। ठीक है, आप दोनों ही बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड, एंजल ऑफ लव, सॉरी। यहाँ पे देखिए आपका जो मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनका ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को। जो चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उनको भी कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं, मुझे यहाँ भी ऐसे भी लग रहा है। तो कुछ भी है, तो एनर्जीज रिलेशनशिप की क्या है गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर हैं वो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी भी कोई हो सकती है, इनको इनको जो ओवर थिंकिंग है वो थर्ड पार्टी के लिए हो सकती है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इनको शक है कि कोई थर्ड पर्सन है आपकी, मतलब इनके, मेरे व्यूअर के पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज है गाइस, जैसा आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर शक करना जरूरी होता है कई बार, और कई बार बेवजह भी होता है शक। ठीक है, तो इनको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग किस लिए कर रहे हैं, आप इसलिए कर रहे हैं ओवर थिंकिंग क्योंकि आपको लगता है कि आपके पार्टनर की जिंदगी में और कोई भी है, वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे। ओवर थिंकिंग बातों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, आप क्लियर नहीं पूछ पाते उनसे क्योंकि डर लगता है। और कहीं ना कहीं नंबर 7 और 47 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो आपका आपका ये है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, उनके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। आप दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने मन की करनी चाहिए, यानी कि जो आपका इंट्यूशन करे उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे यही है। लेकिन आप किस चीज़ों को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो चीज़ें इतनी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं उनको बड़ा बना रहे हैं। कहीं हो सकता है कि आप शक भी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही मुझे पढ़ने पड़ेंगे। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो किसी चीज़ को देख रहे हैं, यानी कि देखिए उनके पास कोई मुझे लग रहा है कोई डायमंड है, कोई ऐसा हीरा है, या फिर ऐसी कोई चमकदार चीज़ है जिसको वो सोच के बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं, जिसके बारे में रात दिन सोचते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, हैप्पी फैमिली का कार्ड इसके साथ आया, तो ऑलरेडी शायद ये मैरिड पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, या फिर आपके ही हस्बैंड है जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, ये लेकिन अपनी लाइफ में खुद की खुशियाँ चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना चाहते हैं। इनकी भी कुछ कुछ एनर्जी ऐसी लग रही है, लेकिन ये किसी ओवर थिंकिंग इनकी आपके बारे में नहीं है, बल्कि किसी और चीज़ के बारे में। ये किसी चीज़ को लेके जो कि इनके लिए बहुत प्रेशियस है, उसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे कार्ड है, ये चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, अपने जीवन में खुद की खुशियाँ यानी पर्सनल लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों की एनर्जी ऐसी है, जितना आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग सितंबर में क्या रहेगी आपके लिए, ये जो भी पार्टनर है आपके। अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो गाइज ये आपके लिए
आपके लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कोई प्रेशियस चीज़ है उसके लिए भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, देखिए। और ये काफ़ी एयर साइन के हो सकते हैं, क्योंकि एयर साइन वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या तो दोनों का एयर साइन हो सकता है, या फिर मैं और भी साइन तो सारे ही आ जाएंगे गाइस, आपके पार्टनर का साइन बता रही हूँ, ठीक है, वो हो सकता है एयर साइन, ठीक है। और इसके अलावा ये अपनी लाइफ में पर्सनल इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे ये पर्सनली ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं लग रहे, ठीक है, पर्सनल लाइफ को लेकर, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर में आपके लिए, यानी कि मेरे फायर साइन वालों के लिए इनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेगी, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए। चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड और लेंगे यूनिवर्स, एक कार्ड और दीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइज, यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ साइन वाले बहुत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है। गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, इनका फोकस जो है वो मनी मनी मनी, ठीक है, मनी पे है, फोकस अपनी करियर पे है डेफिनेटली। वो किसी कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ भी सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, डेफिनेटली वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले किसी चीज़ के लिए। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये स्टेबिलिटी को लेके है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये अपनी मटेरियल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में, यानी कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, चल रहा नहीं है तो कब चलेगा, इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उसमें अपनी नई एनर्जी, यानी कि नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, और इनका पूरा फोकस अपने फाइनेंस को, करियर को लेके है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते में एफर्ट्स डाल के देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ देखिए इनका कितना अच्छा आगे तक होता है, यानी कि आप आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाके आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि रिजल्ट देख पाए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज, यहाँ पे कुछ पछतावा है मुझे, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, ये तो एक सिनेरियो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने नई शुरुआत की थी, उसमें एफर्ट्स डाले बहुत ज़्यादा, आपको स्टेबिलिटी या पैसा देने की इनको इच्छा थी, मतलब आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने साथ करना चाहते थे, या फिर आपको फाइनेंस देना चाहते थे, इनकी ये करंट एनर्जी है। लेकिन कुछ पछतावा है, यानी कि इनका कुछ कैरियर अच्छा नहीं चल रहा और कुछ लॉस इनको हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा पछताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बातों को सोच रहे हैं, इमोशंस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपसे, इनका जो भी रिश्ता है वो सिर्फ फाइनेंस करियर को लेके है, आपसे जो रिलेशनशिप है उसमें आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, आपको सिक्योर करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे प्यार वाली चीज़ नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत प्रैक्टिकल सोचने वाला होता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं पर प्यार नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, जो कि कुछ बात को लेके आपके साथ नई शुरुआत है, या फिर किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ डिसीजन लेना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है कि इन्होंने अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, उसके बाद किसी लव अफेयर में जाना है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये सबसे पहले अपनी करियर पे फोकस है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैं बता दूं कि इनका आपके साथ बहुत कुछ अनबन चल रही होगी, क्योंकि इनका पूरा फोकस फाइनेंस और करियर पे लगा हुआ है, इसीलिए आपको लगता है कि दूर क्यों जा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी, जैसे कि यहाँ पे शक वाली नजरें आपकी हैं, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप शक कर रहे हैं, बल्कि इनका पूरा फोकस अपने करियर पे है, ठीक है, और कोई थर्ड पर्सन नहीं है, करियर ही थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इनके करंट एनर्जीज यही है कि कुछ ये डिसीजन लेना चाहते हैं, लाइफ में प्रैक्टिकल चलना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को ज़्यादा फोकस है, और कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, जिसमें अपनी खुद की खुशियों को शामिल करना चाहते हैं, यानी कि खुद की खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है, फिर कमेंट आते हैं क्योंकि, ओके। चलिए देख लेते हैं इनकी इंटेंशंस क्या रहेगी, यानी कि पूरे सितंबर माह में इनकी जो फीलिंग्स रहेगी वो आपके लिए, आपको सिक्योरिटी देने के लिए, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए इस तरह की रहेगी। लेकिन फीलिंग्स, आपके प्यार वाली फीलिंग्स मैं नहीं देख पा रही हूँ, किसी चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, यानी कि आपको जो स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी देनी थी, या फिर जो पैसा या फाइनेंशियली आपको अबंडेंस चाहिए थी वो ये नहीं दे पाए, उसके लिए पछता रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि कोई डिवोर्स से
डिवोर्स भी हो सकता है यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये डिवोर्स भी कोई हो सकता है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो इनका पूरा फोकस पहले अपने आप को स्ट्रांग और पावरफुल बनाना है, उसके बाद किसी रिलेशनशिप में घुसना है, ठीक है। ऐसे इनकी सोच है। और कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये किसी के बारे में सोचते हैं लेकिन उसमें पहले स्टेबिलिटी लाएंगे, यानी कि कोई है पर्सन जिसके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पहले अपने जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आपकी एनर्जी है गाइस, ओके। कुछ लोगों के लिए आपकी एनर्जी यानी कि आपको वो तभी अप्रोच करेंगे जब अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और नहीं तो कोई थर्ड पर्सन है जो कि डिवोर्स से गुजर रहा है, या फिर डिवोर्स ही है, कोई ऑलरेडी डिवोर्स ले चुका है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो सबसे पहले ये अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहेंगे, उसके बाद आना चाहिए। इनकी इंटेंशंस देख लेते हैं आपके लिए। इंटेंशंस क्या रहेगी सितंबर माह में, इंटेंशंस क्या रहेगी यूनिवर्स बताएं। देखिए 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ 10 की एनर्जी इतनी आ चुकी है, ओके। गाइज आपको इनकी जिंदगी में कोई साइकिल खत्म होने वाला है गाइज। देखिए ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके पास देख बॉटम में देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइज। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए आपके पार्टनर कुछ अपनी लाइफ का एक साइकिल खत्म करने वाले हैं। देखिए बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूजन में लग रहे हैं। आपके आपके जो पार्टनर है कुछ अवेकनिंग हो रही है, कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनमें हो रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए 10 आपको दिखता होगा, यानी कि कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली। ये अपने जीवन में अपनी खुशियों के लिए एक नई शुरुआत करने वाले हैं। इनके माइंड जो है बहुत कंफ्यूजन में है, अभी आपको लेके भी बहुत कंफ्यूजन में है, आपको क्या कहा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, ऐसे इनकी सोच है। डेफिनेटली इनके पास ऑप्शन है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये वाकई में या तो थर्ड पार्टी कोई हो सकता है, या फिर अगर ऐसा नहीं है ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनके पास और भी चॉइसेस है, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है किसी बात को लेके, यानी कि ये जो कंफ्यूजन है इनको बहुत तकलीफ देता है। किसको चुने, कहाँ जाए, क्या डिसीजन ले, ये तकलीफ बहुत ज्यादा है इनको, ठीक है। कंफ्यूजन माइंड जो रहता है इनका वो किसी पे फोकस नहीं कर पा रहे, यानी कि करियर में भी इनका फोकस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, ठीक है। ये अपनी हैप्पीनेस, यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा हैप्पी फैमिली का 2 बार कार्ड आया है। ये अपनी फैमिली से, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपसे खुश होना चाहते हैं, आपसे खुशियां मांगते हैं जो इनको नहीं मिल रही। ये बर्डन बनता जा रहा है, ये जो भार है हैप्पी फैमिली का इन पे बर्डन बनता जा रहा है। देखिए जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे हमें, ठीक है। आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे लग रहा है कि कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन है जो कि अपनी मैरिज से खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं ये अपना बर्डन उतारना चाहते हैं। आप जिनके लिए भी पूछ रहे हैं उनकी बात कह रही हूँ, कोई एयर साइन के मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, एरिज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो ये अपनी जो भी इनका कंफ्यूजन है वो इनको बहुत ज़्यादा पेन देता है। ये किसको चुने, इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उस बात को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है। और ये चाहते हैं कि इनकी खुद की खुशियाँ, यानी कि हैप्पी फैमिली चाहते हैं। या आपके साथ हो सकती है, फिर किसी और के साथ हो सकती है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये फिर भी हैप्पी फैमिली चाहते हैं, अपनी खुशियों को देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो खुशियां चाहते हैं उसमें ये बर्डन बन चुका है, यानी कि ये क्या फील करते हैं किसी को बता नहीं पा रहे, और एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है आप दोनों में, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन हो सकता है, अगर आप में अनबन हो रही है या फिर बातचीत नहीं चल रही, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो कुछ लोगों में रिकन्सिलेशन में देख पा रही हूँ कि आप ये बर्डन उतार देंगे आपके पार्टनर, और आगे क्या करेंगे, हैप्पी फैमिली देखेंगे आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए ये बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इस शादी से या हैप्पी फैमिली से दूर जाना चाहेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि इनमें देखिए दोनों साइड, हैप्पी फैमिली के दोनों साइड, यानी कि 10 ऑफ कप्स के दोनों साइड 10 की एनर्जी, यानी कि कुछ कंप्लीट होने वाला है साइकिल आप दोनों में, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा होकर वापस रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपसे मूव ऑन कर जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इनका पूरा फोकस अपनी स्टेबिलिटी को लेकर है, लेकिन ये आपके बारे में बहुत कम सोचते नजर आ रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी। चलिए देखते हैं कि इनका आपकी लाइफ का आउटकम क्या रहेगा, ठीक है। सितंबर माह में आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या रहेगा, यानी कि लास्ट तक क्या करेंगे ये देखते हैं आउटकम क्या होगा। रिकन्सिलेशन होगा या नहीं। देखिए सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। और देखते हैं हम 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अगेन कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे, एंड जस्टिस, ओके। यहाँ पे जस्टिस क्यों है यूनिवर्स बताएं, जस्टिस क्यों है यूनिवर्स बताएं, जस्टिस क्यों है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स,
द हेरोफेंट। ओके गाइस, देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कि मैंने बताया ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपने रिलेशनशिप में जो भी इनके लिए किया है, अगेन यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है, जस्टिस का कार्ड दो बातें कहता है। डेफिनेटली आपके साथ जो न्याय की बात है वो करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए मैच करेगा, कुछ लोगों से नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि गाइस ये डिवोर्स लेके आपको स्टेबिलिटी तो देंगे, यानी कि पैसे से आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, जो आप इनसे मांगेंगे वो मटेरियल लाइफ में आपको सब कुछ देंगे, लेकिन ये आपसे डिवोर्स चाहते हैं, ये किसी और से शादी करना चाहते हैं। जैसे कि 9 ऑफ सोर्ड और हेरोफेंट का कार्ड एक हस्बैंड का कार्ड होता है, तो अगेन ये किसी और से मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये होगा, और कुछ लोगों के लिए ये सोच रहे हैं, पर ये इनकी बता रही हूँ मैं एक्शन, मतलब आउटकम आपकी क्या होगा सितंबर के लास्ट तक। तो सितंबर के लास्ट तक ये यही सोचेंगे कि आपको स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि पैसे की इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बताता है कुछ लोगों के लिए वापस आपसे राजी होकर आपको जस्टिस देंगे, आपके आप में जो कनबन है या फिर नो कांटेक्ट है उसको खत्म करके आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए है कि डिवोर्स होके आपको जो चाहिए वो दे देंगे मटेरियल लाइफ में, लेकिन ये आपसे मूव ऑन करना चाहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं फाइनली आपके लिए क्या सलाह है, ठीक है। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं फायर साइन के, उनके लिए क्या सलाह है। यहाँ पे दो बातें, दो सिनेरियो नजर आए हैं, बहुत कंफ्यूजन में है आपके माइंड, आपके जो भी पार्टनर है वो बहुत कंफ्यूजन में है। कोई टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, लिब्रा की भी एनर्जी है, एयर साइन भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। तो जो भी है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है आपको लेके, और या फिर किसी और पर्सन को लेके। और ये क्या करना चाहते हैं, ये सबसे पहले अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी दें, अगर मूव ऑन भी करना हुआ तो आपको फिर उसके बाद ही मूव ऑन करेंगे, यानी कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा के फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको डिवोर्स भी कर रहे हैं तो आपको जो कुछ चाहिए वो दे के आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो गाइज आपके साथ रिकन्सिलेशन इनका हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी देंगे। यहाँ पे अगेन मैं ये कहूंगी कि प्यार बहुत कम दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। यू आर गुड इनफ, ओके। फुल मून इन विर्गो, एक कार्ड और लूंगी। आपको क्या करना चाहिए एडवाइस के रूप में, देखिए कम्युनिकेशन इज द की। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसी से मैच होते हुए कार्ड आए हैं हमारे पास। आपको कहा गया है कि आप खुद के लिए काफ़ी हैं, यानी कि खुश रहने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा कार्ड है कम्युनिकेशन इज द की। अगर आपको अपने पार्टनर पे शक है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ शक है, तो खुल के आपसे बात करनी चाहिए। आपके पार्टनर चाहते क्या है ये आपको, कम्युनिकेशन इज द की का मतलब ये होता है कि आपको बैठ के खुल के बात करनी चाहिए, ठीक है। अगेन देखिए एयर साइन एंड अर्थ साइन का कार्ड आए, यहाँ पे कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है या फिर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे विर्गो और जेमिनी स्पेशल है, तो गाइज यहाँ पे आप दोनों का साइन हो सकता है, या फिर आप में जो भी है आपके लिए सलाह ये है कि आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। आप खुद के लिए खुश होने के लिए आप किसी और के लिए और को मत और के लिए वेट मत करिए। खुश होने के लिए आप खुद ही बहुत हैं, यानी कि आप जैसे भी आप बहुत अच्छे हैं। आपको अपने आप में रहना है, सेल्फ लव करना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। और दूसरा कम्युनिकेशन इज द की। तो आपको अगर कुछ शक है अपने पार्टनर पे तो आपको बैठ के बिल्कुल क्लियर कट बातें करनी चाहिए अपने पार्टनर से, ठीक है, जो भी है सामने आ जाए, ठीक है। आपको ये सलाह है। तो आपको रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ओके, मैं चलती हूँ पाइल 2 में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये सेकंड नंबर का कार्ड चूज किया था, अगर आपका साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है तो क्या क्या होगा आपका आउटकम सितंबर माह में आपके पार्टनर के साथ, आपकी लव लाइफ का आउटकम देखने जा रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए जनरल रीडिंग होगी गाइज, ओके। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्टदेव को याद कर लीजिए, उस पार्टनर का नाम लीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। मुझे बताएं जिनका भी साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है उनके पार्टनर की साथ इनकी एनर्जीज क्या हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, 4 चक्रा, ओके। नंबर 5 अटैचमेंट, एक कार्ड और लेना है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है गाइस, ओके। तो जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, देखिए रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड आया, ठीक है। आपके पार्टनर रेस्ट में है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर पॉज लिया हुआ है चीज़ों से, बहुत ज़्यादा
आपको ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपको, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की है कि सब चीज़ों से रेस्ट करके बैठे हैं। आप क्या सोच रहे हैं गाइस? नंबर 53, नंबर 38 का कार्ड है आपके लिए। डेट सिग्निफिकेंट हो सकती है, नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो आप हील होना चाहते हैं, आप मैजिशियन की एनर्जी में, यानी कि आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। आप एक मैजिशियन बन चुके हैं, यानी कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ भी करने की क्षमता आप में है। मुझे यहाँ पे लग रहा है सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो लोगों को हील करता है, लोगों की हेल्प करने का काम, या फिर कोई ऐसा मैजिक जो कि लोगों को आपको आपके प्रति अट्रैक्ट करता है, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ अपने पार्टनर के लिए भी करते हैं। कुछ लोग बहुत से लोग हीलर हो सकते हैं, कुछ लोग अपने खुद के लिए किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल ये है कि आप बहुत कुछ पावर में हैं, अपनी पावर है, आपको लगता है कि मेरे पास वो पावर है जो मैं किसी को भी जीत सकता हूँ, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी एनर्जी में मेरे व्यूअर है, ठीक है। नंबर 38 का कार्ड है, इन्होंने अपना हार्ट खोल दिया है, यानी कि इनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, खुल के अपने पार्टनर से बता चुके हैं आप कि आप वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, ये अपनी बातें आपने बता दी हैं। और वो क्या करते हैं नहीं करते, मतलब लेट गो कर दिया आपने। आए तो ठीक है, अदरवाइज आप अपनी पावर में, ठीक है। ऐसी मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी लग रही है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? नंबर 5 का कार्ड है, नंबर 45 का कार्ड है। आपके पार्टनर किसी अटैचमेंट में है, यानी मुझे लगता है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, तो उस अटैचमेंट से फ्री होना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बंधन के कारण आपके पास आने से डरते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लगता है। या फिर आप मैरिड है जिसके कारण इनको डर लगता है आपके पास आने से, लेकिन कुछ ना कुछ अटैचमेंट फील करते हैं कि आपके पास आने के लिए इनको कुछ बांध रहा है, ऐसा इनको फील होता है। और नंबर 45 का कार्ड है, इन्होंने अपना हार्ट सिर्फ आपको देना है। ये जो प्यार भरा हार्ट है, अपना हार्ट इन्होंने सिक्योर कर रखा है आपके लिए। अगर कोई और इनकी लाइफ में है तो डेफिनेटली वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि ये अपना दिल आपको दे चुके हैं, ठीक है, और आप ही के लिए सिक्योर है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं सितंबर माह में इनकी एनर्जीज क्या रहती है आपके लिए। मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं, वेट अ मिनट गाइस, बहुत सारे कार्ड। करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर माह में? फीलिंग्स क्या रहेंगी जिनका भी एयर साइन है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? फीलिंग्स क्या रहेंगी? चलिए देखते हैं, ये आने को है, हम ले लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के ये दो कार्ड एक साथ आए तो हम ले लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ पे आपके पार्टनर का साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न डेफिनेटली मुझे लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं क्या कार्ड है, क्या फीलिंग्स रहेंगी। किंग ऑफ कप्स, वाह, और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है गाइस। ओके, तो इनकी करंट फीलिंग सितंबर में क्या रहेगी, जो भी आपके पार्टनर है। यहाँ पे देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। बॉटम में देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। ये डेफिनेटली आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। ऑलरेडी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको कह चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर 45 का कार्ड था जो बता रहा है कि इन्होंने अपना हार्ट सिर्फ आपको देना है, इन्होंने सिक्योर कर रखा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे लग रही है, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बताता है कि आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके कनेक्शन में ये क्या चाहते हैं, ये इनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी। मतलब पूरे सितंबर इनकी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ जीना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों हैं, ये आपको अपनी बातें छुपाते हैं, या फिर आप इनसे अपनी बातें छुपाते हैं, कि आप इनके बारे में सीरियस हैं या नहीं ये जानना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन बहुत स्लो एनर्जी में है। ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं किसी भी वे में। वो आपके करियर में भी हेल्प करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी आप जो करते हैं उसमें पार्टनरशिप चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है। अगर आप जॉब प्लेस पे मिले हैं, या फिर कुछ आपका ऐसा जॉइंट बिजनेस है, तो इसमें आपको हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरह से। पैसों की मदद भी कुछ कुछ के लिए लग रही है, पर ये आपकी हर तरह से आपके साथ रह के देखना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आएगी सितंबर में, ये इस तरह से सोचेंगे, ठीक है। इनको लगता है कि आपका इनका कनेक्शन लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ये इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ गाइज, आपके जो भी पार्टनर है, यानी एयर साइन के जो भी पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स में बता रही हूँ कि सितंबर माह में ये आपको एक ऑफर देंगे, लेकिन बिल्कुल स्लो एनर्जी में है, ठीक है। आपके पास आना चाहेंगे, बिल्कुल स्लो आना चाहेंगे, क्योंकि इनको स्लोली पर श्योरली आएंगे, ठीक है। इनको लगता है कि आपसे इनका बहुत कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि टूटे नहीं टूटेगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, इसलिए एक स्टेबल ऑफर आपके लिए आने वाला है, और डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे, ठीक है।
ये आपके रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना चाहते, कुछ अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना है, इनको पता है कि आपके पास आने के लिए इनको कुछ रिस्क लेनी है, इस बारे में बहुत सोचते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास आने के लिए रेडी हैं, पर स्लो एनर्जी में है, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी कि आएंगी तो सही लेकिन बहुत स्लो आएंगे। ये फीलिंग्स बताना चाहते हैं पर कुछ डर है इनके दिमाग में, कुछ इश्यूज हैं, गिव अप नहीं करेंगे लेकिन कुछ भी फिर भी बताने से डरते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। सितंबर माह में इनकी एनर्जी यही रहेगी कि आपके पास, आपके साथ आना चाहेंगे, आपके साथ हेल्प करना चाहेंगे आपकी, लेकिन बिल्कुल कुछ बताएंगे नहीं, आधी आधी बातें बताएंगे और बहुत स्लो एनर्जी में रहेंगे। ये गिव अप नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं कि आपसे बात नहीं करें तो दूर चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये गिव अप करने के मूड में नहीं है। सबसे पहला कार्ड ही इनका निकला है गाइस। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, लेकिन ये आपसे स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, रिलेशनशिप में आपके द्वारा कोई ऑफर चाहते हैं, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी इंटेंशंस क्या रहेगी वो चेक कर लेते हैं हम सितंबर माह में। तो इंटेंशंस देख लेते हैं गाइज, इनकी इंटेंशंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट फोर ऑफ पेंटिकल्स। इनके इंटेंशंस ये है कि गाइज आपको क्लियर कट कुछ कहना चाहते हैं, इनके मन में कंफ्यूजन है, इनके मन में कुछ अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। गाइज यहाँ पे देखिए अर्थ साइन बहुत है, ठीक है। आपके पार्टनर या आपका अर्थ साइन जरूर हो सकता है, आपका तो एयर साइन है, पर इनका अर्थ साइन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है, ठीक है। ये आपसे क्लियरिटी चाहेंगे डेफिनेटली। इनके मन में क्या चल रहा है सितंबर माह में, इरादे इनके यही हैं कि आपसे शुरुआत करेंगे पर क्लियरिटी के साथ। ये क्लियर कट आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और बातों को सीधे ढंग से करना चाहते हैं, मतलब जो सही है वो आप इनको बता दें और जो सही है इनके द्वारा वो आपको बता दें, यानी कि जो माइंड में कन्फ्यूजन है उससे दूर होना चाहते हैं। डेफिनेटली जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर आना चाहते हैं और आपके साथ एक, आप इनके राजा या रानी बने, ऐसा इनकी फीलिंग्स है। आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं और पूरी फैमिली को इमेजिन करते हैं। डेफिनेटली आपको खोने से भी डरते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बयां इसीलिए नहीं करे क्योंकि इनको क्लियरिटी चाहिए। पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे क्लियरिटी मांगना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनके इरादे ये रहेंगे कि आपको खोने से डरेंगे लेकिन कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि ये आपसे क्लियरिटी लेना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है आपके लिए, आपके मन में क्या है इनके लिए, ये देखना चाहते हैं, ठीक है। अब इनके वो देख लेते हैं हम, एक्शन क्या होंगे या फिर आउटकम देख लेते हैं कि लास्ट में, सितंबर लास्ट में होने क्या वाला है, ठीक है, क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं लास्ट मंथ में आपका आउटकम क्या होगा। ओके गाइस, तो हम देख लेते हैं अब इनके आउटकम क्या होगा आपका सितंबर के लास्ट में, देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द हर्मिट। ओके गाइस, मुझे लगता है ये हर्मिट को क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट को और क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट क्या है यहाँ पे, ये आने को है, ठीक है। टेम्परेंस, ओके गाइस, देखिए अगेन विर्गो है कोई यहाँ पे और एयर साइन एक्वेरियस है कोई, ठीक है। तो आपका आउटकम क्या होगा, डेफिनेटली ये आपके साथ एफर्ट्स डालें खुद चला के, ठीक है। इनकी इच्छा होगी सितंबर माह में क्या होने वाला है आपका आउटकम, मैं बताना चाहूंगी कि इनकी फीलिंग्स से आपको नहीं खोने की, आपको लेकिन कुछ बताएंगे नहीं, ये आपके लिए एफर्ट्स डालें। डेफिनेटली इनके द्वारा आप एफर्ट्स डालते हैं, यानी कि आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी रहेगी क्योंकि आप इनके विश हैं, ठीक है। स्टार का कार्ड, ये आपको अपनी विश मानते हैं और कहीं ना कहीं आपसे हील होना चाहते हैं। आपके कनेक्शन में इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन हर्मिट का कार्ड आ गया जो कि बताता है कि डीप डाउन अपने मन में सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई किया तो दो कार्ड आएगा इस, ये आपसे लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं। आप डेफिनेटली अगर आपसे कोई लड़ाई हुई है इनकी तो उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं डीप डाउन कि क्या गलत था क्या सही था, ये सोचते रहेंगे सितंबर माह में। पूरी इनका आउटकम क्या होगा गाइस, टेम्परेंस यानी बैलेंस आएगा, आपकी चीज़ें सुधरेगी, जो भी आपकी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे, एक नई शुरुआत का कार्ड है, लेकिन आपसे डीप डाउन सोच समझ के बात करेंगे क्योंकि आपके और इनके बीच में बार बार फाइट होती है, तो उससे बचने के लिए बैलेंस करना चाहेंगे। आपके और इनके बीच क्या चीज़ जरूरी है, जो बात करनी है वो करना चाहेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आपसे होगी, इनकी डेफिनेटली होती रहेगी, लेकिन ये कुछ क्लियर कट आपको बताना चाहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। बैलेंस लाने के लिए कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तो वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटकम यही है। आपको कुछ भी रेजोनेट किया मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ कार्ड थर्ड में।
ओके गाइस, कार्ड नंबर 3 में जाने से पहले मैं इनके लिए, मेरे जो व्यूअर हैं उनके लिए एडवाइस देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने एडवाइस कार्ड नंबर 1 में भी देखी थी। ठीक है, एडवाइस लेना भूल गए थे, चलिए देख लेते हैं एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं एयर साइन के, उनके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स, चलिए देखते हैं। यू आर गुड इनफ एंड, ये फाइल 1 में भी आया था। और शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल जो आप रियली में इनके लिए फील करते हैं वो बताना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, आपको सेल्फ लव करना चाहिए डेफिनेटली। किसी और को खुश करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन बातों को क्लियर करना है। ठीक है, ये दो गार्ड हमें ये कह ही रहे हैं कि आपसे जो भी एयर साइन के उनको क्या करना है। एक तो आप अपने आप में खुश हैं, अपने आप में जो कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि आप अपने आप को खुश रखने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। जो आप फील करते हैं वो अपनी बातें क्लियर कट अपने पार्टनर से कहिए। ये जो दो चीज़ें हैं बहुत अलग अलग है, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी आपको खुल के अपने पार्टनर से बात करनी होगी। ठीक है, जो आपने अब तक छुपाए हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाया है, या फिर उनसे इस चक्कर में आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये थी रीडिंग गाइस। ओके, आपके लिए एडवाइस यही है। ओके, तो हम चलते हैं पाइल 3 में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल 3 चूज किया था, यानी कि आपका साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो आपकी पार्टनर सितंबर माह में आपके साथ क्या करेंगे, आउटकम क्या होगा आपके रिलेशनशिप का, वो हम चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपनी स्टूडियो को याद कर लीजिए, उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। एनर्जी से देखते हैं पहले, एनर्जी ऑरिकल क्या है एनर्जी आप दोनों की। यूनिवर्स बताएं जिनका भी साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, उनके साथ उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए। ओके, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेस्ट एंड रिजर्वेशन, ओके, एप्रिशिएशन, ओके, गॉडेस ऑफ द मून, और एक कार्ड एंजाइटी। ओके, ठीक है गाइस, देखिए जो भी मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी देखिए ये है। आप सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप में दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत अलग अलग डिफरेंस आपको लगता है कि आपके पार्टनर और आपके कास्ट अलग हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आप दोनों में, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, ओवरऑल हमें देखिए आप मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी देखिए, यहाँ पे रेस्ट एंड रिजर्वेशन है, यानी कि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन अपने मन में शांति चाहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। एक्शन के मूड में मुझे आप नहीं लग रहे। ठीक है, आप रेस्ट पॉज करके बैठे हैं, रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स डालना नहीं चाहते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखिए यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड है, आपको कोई डिसीजन लेना है जिसमें आप ये चाहते हैं कि आपको कोई अप्रिशिएट करे, यानी कि आपको कुछ डिसीजन लेने हैं जिससे ऐसा डिसीजन जो कि लोगों को सही लगे, आपको सही लगे, ऐसा कोई डिसीजन लेना है। आप डिसीजन लेने के मूड में है। नंबर 19, नंबर 15 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये कार्ड जो होते हैं ये भी बताते हैं कि आपने कुछ डिसाइड कर लिया मन में, और उस डिसीजन को लेके आप चाहते हैं कि लोग आपकी अप्रिशिएशन करें, यानी कि आपने जो डिसीजन लिए उसको सब अप्रूव करें। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत कुछ अपनी पावर में आप लगते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो कि लोगों को हील करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जो अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आप जो डिसीजन लेंगे वो बहुत अच्छी रहेगी, मैं यहाँ पे ये कहूँगी। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, नंबर 52 का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द मून। इनके दिमाग में आपको लेके कुछ डर है ना, इनसे सोल कनेक्शन आपको मालूम होता है, इनको जो फीलिंग्स है वो छुपाते हैं डेफिनेटली आपसे। जो रियल जो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो द गॉडेस ऑफ द मून जो है वो ये कहता है कि आपसे इनका सोल कनेक्शन इनको मालूम होता है। ठीक है, ऐसा फील होता है कि आपकी इनकी सोल जुड़ी हुई है। कई बार ये अपने आप को आप में फील करते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जान जाते हैं बिना कुछ कहे। ठीक है, और इनसे ये कुछ छुपाते भी हैं अपने जो, मतलब आपके प्रति जो रियली में फील करते हैं वो छुपाते हैं, दिखाते कुछ और है और रियली में फील कुछ और करते हैं। कई बार ये बातों में भी आपसे बोलते कुछ हैं और कर कुछ जाते हैं जो आपको हर्ट करता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, रातों को नींद नहीं आती, आपसे इनका क्या कनेक्शन है ऐसा ये सोच विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप डाउन अपने अंतरात्मा में सोचते हैं कि ऐसा क्या है जो मैं इससे दूर नहीं जा पा रहा, ऐसा क्या है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, मैं लड़की हूँ तो उसी तरह बोलूँगी। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये सिर्फ लड़कों के लिए है क्या, ये लड़कियों के लिए है क्या, ये रीडिंग फीमेल्स के लिए मेल के लिए, ऐसा नहीं है गाइस। मैं दोनों मैं फीमेल की तरह बोलती हूँ तो आप उस तरह लीजिए, बाकी आपके पार्टनर कौन है आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनर्जीज ये कह रही है कि आपके पार्टनर जो भी हैं
वो ऐसी एनर्जी में कुछ उनको ये लगता है कि कनेक्शन अजीब सा है, स्पेशल है कुछ, जो अभी तक इन्होंने फील नहीं किया था। और इसी वजह से रातों को सोचते रहते हैं जब भी इनको फुर्सत मिलती है कि आपसे इनका क्या कनेक्शन है कि आपसे दूर नहीं जा पाते। ठीक है, नंबर 52 नंबर 18 का कार्ड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इनको रातों में सोच सोच के दर्द होने लगता है कि क्यों आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी मुझे लगता है कि सोल कनेक्शन जुड़ा हो तो डेफिनेटली प्यार बहुत है आपके। ठीक है, आपसे दूर इसीलिए नहीं जा पाते क्योंकि एक खिंचाव सा महसूस होता है इनको। अब इनकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए सितंबर में क्या रहेगी। ठीक है, पूरे सितंबर इनकी फीलिंग्स क्या रहेंगे आपके लिए वो चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगेन दो कार्ड ये पहले भी पाइल में आए थे, अगेन वही आ चुके हैं। चलिए और शफल कर लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक कार्ड हमारे पास जंप होके आया है। वेट अ मिनट और निकाल लेती हूँ, ये आने को है। व्यूअर्स एक कार्ड और दीजिए। ओके, ये आ गया फूल। ठीक है, एस ऑफ कप्स। वाओ, द एम्प्रेस, क्या बात है। गाइस ये जो भी पार्टनर है ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको अपने से कहीं ज़्यादा समझते हैं, ये मैं कहूँगी। ठीक है, ये आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। इवन मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके प्रति जो इनका लगाव है बहुत बहुत स्ट्रांग है। ये आपको आपके बारे में दिन रात रात दिन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इनको एक रिस्क लेनी है रिलेशनशिप में। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये बहुत स्लो एनर्जी में, ओवरऑल इनकी ये एनर्जी बहुत स्लो है पर श्योरली आपके साथ श्योरली आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और यहाँ पे अगेन एरीज का कार्ड स्पेशल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं। ये कार्ड 2 में भी आया था। ठीक है गाइस, ये दोनों कार्ड 2 पे भी आए थे इसी जगह। ठीक है, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको क्वीन बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप में वो सब क्वालिटीज हैं जो कि एक परफेक्ट पार्टनर में होनी चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ बहुत कुछ, जैसा कि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर एयर साइन के हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए एक्वेरियस का कार्ड है, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। इवन वो आपकी हेल्प भी चाहते हैं किसी रूप में। ये बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, अपने काम में आपकी हेल्प चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अदरवाइज ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने साथ लेके काम करना चाहते हैं ताकि इनको स्टेबिलिटी मिले। इनको लगता है कि आपका भाग्य, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो और कहीं ना कहीं आपका भाग्य बहुत अच्छा है। जहाँ भी आप जाते हो, जिससे भी मिलते हो, उसका भाग्य उनके साथ आपके साथ जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा करते हैं, यानी कि सक्सेस मिलती है। तो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं डेफिनेटली। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन आपकी एनर्जी हो सकती है। तो आपके पार्टनर पूरे सितंबर ये सोचेंगे कि स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में कैसे आए। आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। उनको लगता है कि आप कुछ ऐसा करते हैं कि बहुत जिसमें जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में सक्सेस मिलती है, ऐसा आपको समझते हैं। और आपके पास कोई कमी नहीं है। खुशी के लिए आपको किसी की राह नहीं देखनी पड़ती, किसी का वेट नहीं करना पड़ता। आप अपने आप में बहुत कुछ हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अप्रिशिएशन का कार्ड था, रेस्ट एंड रिजर्वेशन का कार्ड था। ये सब चीज़ें आपकी एक तरह से प्रशंसा के लिए है। ठीक है, आप ऐसे हैं जो कि लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। ठीक है, आप कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों को हील करता है। आप जाने अनजाने आप लोगों की जो मदद करते हैं वो लोगों की निगाहों में आती है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय बन जाते हैं उनके लिए। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आपको इस तरह से सोचते हैं कि आपको लोग अटेंशन देते हैं, आपके लिए बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, ऐसा मैं कहूँगी। गाइस बहुत बहुत अच्छी एनर्जी। देखिए 2 कार्ड इसके पास हैं तो इसी के अकॉर्डिंग मैं कार्ड को बताती हूँ। ठीक है, इस सब कप्स का कार्ड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको समझते हैं कि ये कोई गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट ट्रॉफी की तरह समझते हैं, जैसे ये ट्रॉफी है ना उसी तरह भगवान का दिया हुआ कोई ऐसा गिफ्ट या ऐसी ट्रॉफी जो उनको कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और कहीं ना कहीं अपने आप को वो आपके बराबर ही नहीं समझते, आपके लायक नहीं समझते। कई लोगों को तो इन्होंने खुल के बोला होगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपने मुझे में क्या देखा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये प्यार बहुत है, आपको रेस्पेक्ट देख पा रही हूँ मैं आपके इनकी निगाह में। आपके साथ काम करना, आपके साथ उम्र भर रहना, आपको बहुत बहुत प्यार देना, बल्कि रेस्पेक्ट देना, स्टेबिलिटी देना, ये सब चीज़ें मुझे इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। तो सितंबर में आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहेंगे, यानी कि इनको लगता है कि आपके पास आने में इनको बहुत कुछ मतलब रिस्की लगेगा, बहुत ज़्यादा रिस्की है आपके पास आना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा ही ऐसा है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं आपके पास आने के लिए, 10 बार सोचेंगे लेकिन फिर भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। इनको लगता है कि बहुत आगे खाई है, कुएं में कूदने जैसा है, बट फिर भी ये रिस्क लेके देखना चाहेंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में ये रिस्क लेंगे डेफिनेटली, लेकिन फूल की एनर्जी में है, इनके विचार बदलते रहेंगे, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं और क्या है।
इनके विचार कभी बदलेंगे, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं डेफिनेटली। एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है कि आप इनकी ट्रॉफी हैं, उस ट्रॉफी को पाने के लिए भरसक मेहनत, रिस्क जो भी करना है इनको करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अब देखते हैं इनके इरादे क्या रहेंगे सितंबर में और फिर आउटकम ये आने को है। चलिए देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, इरादे 9 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स इरादे बताएंगे क्या है इनके। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया गाइस। देखिए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी, मतलब देखिए तीनों कार्ड इनके इरादों में देखिए पैशन कितना है। यहाँ भी वेंट्स की एनर्जी, यहाँ भी वेंट्स और यहाँ भी वेंट्स। और सबसे ज़्यादा पैशनेट जो कार्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में जो डूबा हुआ होता है इंसान, वो होता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जिस काम को या जिस चीज़ को पाना चाहता है उसको पाके ही रहता है। तो मुझे यहाँ पे लगता है ये इन एंड आउट होते होंगे, आपकी एनर्जी इनकी इन एंड आउट होती रहती है। आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन ये आपको पाने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा फूल की एनर्जी, रिस्क लेने के लिए तैयार। अचानक इनके द्वारा कुछ ऐसे एक्शन होंगे जो आपको सरप्राइज कर देंगे। डेफिनेटली इनके इरादे क्या हैं, आपको सरप्राइज देने के हैं, ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको फीलिंग्स नहीं बता रहे होंगे, अपने आप को थोड़ा गार्ड करके काम करेंगे, यानी कि आपको खोने से डरेंगे लेकिन फिर भी अपने प्यार का भरोसा दिलाना चाहेंगे। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी पे भरोसा, मतलब इनके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते, तो ये आपको ये चाहते हैं कि आप इन पे भरोसा करें, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप इनको, इनका ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अगर इन पे, तो वो ट्रस्ट इश्यूज को खत्म करके आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ ही रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टार लाइक मानते हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए आया था, और तो मैं क्या बताऊँ, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपके लिए लोग आगे से आगे लाइन लगा के खड़े हैं, तो मेरी मेरी पहुंच कहाँ पे, ये सोचते हैं, ठीक है। तो इनके इरादे ये हैं कि मैं आपको विन करूं, ठीक है, ऐसा है मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है आपको विन करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, अपने दिल को खोल के आपके सामने रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ये कहूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने डिसीजन ले लिया, अब किस चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये राइट टाइम पे राइट जो होता है मौके पे चौका मारना, वैसा वाला काम करेंगे। ये अचानक आपके पास कुछ ऐसा सरप्राइज देंगे जिससे आप सरप्राइज होते हुए नजर आएंगे, ठीक है, कि ऐसा तो मैंने कभी फील नहीं किया था इनके बारे में, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, दिमाग में प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलने का भी हो सकता है, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपको डेट पे बुलाएं या फिर आपके पास आए मिलने के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप देख लेते हैं इनका आपका आउटकम क्या रहता है। रीडिंग बहुत लंबी हो गई गाइस, ओके, चलिए देखते हैं कि आउटकम क्या होगा सितंबर में आपकी लव लाइफ का आउटकम। 5 ऑफ कप्स, ओके, आउटकम क्या होगा यूनिवर्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आउटकम क्या होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह, 2 कार्ड जंप होके आए तो हम दोनों लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स है एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, अगेन मैं ये कहूंगी कि ये किसी चीज का वेट करें, इन्होंने जो पास्ट में गलतियां की है उसका इनको बहुत ज्यादा पछतावा है, और ये आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। आउटकम क्या होगा, ये आपको बहुत इंतजार कराएंगे, यानी कि आपको पाने के लिए इनको एक तड़प से मैं यहाँ पे देख रही हूँ। देखिए ये तीनों कार्ड देखेंगे तो ये कार्ड कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये कार्ड कहता है कि इंतजार कर रहे हैं, और ये कार्ड कहता है कि नई शुरुआत करें, और ये कार्ड कहता है, ये आउटकम है गाइस, आपके लिए कुछ प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन मानते हैं आपको, और कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ डेट फिक्स की है, मुझे लगता है कि आउटकम यही है आपके रिलेशनशिप का, कि आप इनको डेट पे मिलेंगे या फिर आपसे ही मिलने आएंगे, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे इनसे आपकी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, और कहीं ना कहीं ये एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपके लिए क्या एडवाइस है वो देख लेते हैं हम। तो सितंबर माह में यही होने वाला है गाइज, आपके साथ इनकी मुलाकात हो सकती है, एक नई शुरुआत स्टेबिलिटी के साथ हो सकती है, और एक प्लानिंग होगी इसमें, ठीक है गाइज, ये सीक्रेटिवली कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए, वो आपको सरप्राइज के रूप में मिलेगा, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। चलिए देखिए एडवाइस। अ फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, ओके, ठीक है, फुल मून इन एरिस, एक कार्ड और लूंगी मैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, वाओ गाइस, बहुत बहुत बढ़िया मून है, न्यू मून एक्लिप्स है, ओके गाइस वेट अ मिनट,
ओके, तो एडवाइस आपके लिए ये है गाइस कि आप फेयरी काइनेटिक्स अप्रोचेस, ये कार्ड जो बताता है, ये बताता है कि आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फायरी एक्शन ले सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका, तो उससे बचें। थोड़ा विनम्रता से बात करें अपने पार्टनर से जब भी बात करें, और कुछ ना कुछ क्लाइमेक्स यानी कि जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा पीक पे आ चुकी है उनको थोड़ा सा शांति से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, आपके लिए ये है। और दूसरा, आप जब ये शांति से काम करेंगे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। थोड़ा अपने जो पार्टनर है उनको टाइम दें, तो आपके डेफिनेटली आपके जो रिलेशनशिप में पावरफुल चेंजेस आप आशा कर सकते हो कि उनके द्वारा हो, ठीक है। तो ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आने वाले हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा गुस्से से बचना है और कन्वर्सेशन रॉन्ग होने से बचना है, यानी कि थोड़ा सा पोलाइट होके रहिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें बिल्कुल सॉल्व होगी, जल्दबाजी में कुछ ना करें, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपको रेजोनेट किया कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ओके, मैं चलती हूँ कार्ड नंबर 4। हेलो गाइस, तो जिनका भी साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। आपका आउटकम क्या होगा सितंबर में। चलिए देखते हैं एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की क्या है, बस बताएं। ये जनरल रीडिंग है गाइस, ध्यान रहे, ठीक है। सारे वाटर साइन के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मिलती है। एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, जिनकी भी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, उनके पार्टनर के साथ इनकी एनर्जी बताइए, ठीक है। द वर्ल्ड, एंजल ऑफ बैलेंस, डिसीट, डोर टू वैल्यू। ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम में सन, दोनों ही रीबर्थ चाहते हैं, अपने कनेक्शन में रीबर्थ चाहते हो आप दोनों, ठीक है। जो भी आपका साइन है, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, आपका कोई साइकिल पूरा होने वाला है आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर या आपकी एनर्जी है गाइस, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनकी एनर्जी है। यहाँ पे आप एक साइकिल खत्म करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है आपके जीवन में, और उसको खत्म करने के लिए आप बैलेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा घूमना फिरना ये पसंद करते हैं, और आपके पार्टनर, आप उनकी एनर्जी भी हम देखेंगे, लेकिन आप इनके साथ पूरा वर्ल्ड देखना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इनके साथ घूमना फिरना मस्ती करना पसंद करते हैं, या फिर आपको ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इनके साथ एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, पुरानी बातों को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे नंबर 48 का कार्ड है, एंजल ऑफ बैलेंस। यहाँ पे ये इनको लगता है कि कोई एंजल्स की ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप में है, जो कि बैलेंस लाएगी। इनको लगता है कि आपके अनबैलेंस जिंदगी है, जिसको बैलेंस करने के लिए कुछ दुआ या कुछ किसी से फरियाद या फिर फेयर, जो भी एंजल्स हैं उनकी ब्लेसिंग आपको चाहिए। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड यही बताता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में ये बैलेंस चाहते हैं। जो भी मेरे व्यूअर देखते हैं वो बैलेंस चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक करे, आपके साथ टाइम बिताए, आपको घुमाए फिराए, कभी कभी डेट पे ले जाए। ऐसा आपके कनेक्शन में नहीं है और इस वजह से आप परेशान हैं, ठीक है। डिसीट का कार्ड है गाइज, यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर को छुपा रहे हैं आपसे, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है। यहाँ पे नंबर बताऊँ तो 29, 48, 25 और 31 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। ये डिसीट का कार्ड किसी से ज्वेलस भी बताता है, तो यानी कि आपसे ज्वेलस नहीं बल्कि और किसी से, यानी कि इनकी लाइफ में ये अपनी वैल्यू कराना चाहते हैं। यानी कि मुझे लगता है कि आपकी निगाहों में आप वैल्यू नहीं करते, इनको ऐसा लगता है इनकी बातों की कदर नहीं है, आपको ऐसा ही फील करते हैं। अगर ये बात नहीं है तो डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी वैल्यू बनानी है, पैसे के ऊपर ध्यान है, अपनी वैल्यू मनी को, फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, आपके लेवल तक आना चाहते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी कंडीशंस को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही मिलेगा, ठीक है। विटामिनेट एक कार्ड गिर चुका है, विटामिनेट। ओके गाइस, कार्ड तो उठा लिया मैंने। चलिए इनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी सितंबर माह में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम में देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स। वाह, आपके कनेक्शन में ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे। आपके जो भी पार्टनर है वो एरीज हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कोई भी साइन हो सकते हैं, साइन कुछ भी होगा, पर आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके जो भी पार्टनर है आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और उनकी एनर्जी यही है, पर वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, ठीक है। वो जल्दबाजी में कुछ सक्सेस चाहते हैं,
चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, थोड़ा कोई मैच्योर पर्सन लगते हैं, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है कुछ कुछ के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास आने के लिए बहुत जल्दबाजी में है और कहीं ना कहीं आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन मैं यहाँ पे कहूँगी, आपको कुछ साफ साफ बताना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़े इगोइस्टिक लग रहे हैं, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में ये है कि आपको किसी से हर्ट, किसी बात को लेकर हर्ट नहीं हो आप, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पे फीलिंग्स दिख रही है। तो सितंबर माह में आपको स्टॉक करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके बारे में पूरा नहीं जानते तो बहुत कुछ आपको सोशल मीडिया से जानेंगे, या गली मोहल्ले आपको ताके झाँकेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है जो बताता है कि आपके साथ विक्ट्री देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपके घर इन बैंड बाजा बारात लेके आए, या फिर ऐसा लगता है इनको कि आप इनके इनके घर मतलब इनकी और आपकी एंगेजमेंट हो, आपके साथ इनकी ज़िंदगी शुरू हो, ऐसा ये फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको मिस बहुत करते हैं, अकेलापन इनको घेरता जा रहा है आपके बिना, ये इनका मन कहीं नहीं लगता, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ ये अपने मन में दबा के बैठे हैं, फीलिंग्स नहीं बताते, और कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में जो चाह कर भी नहीं करना, मतलब जो एम्परर होता है अपनी फीलिंग्स दबाता है, लेकिन जो जो करने वाली बात है उसको भी कई बार दबा जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बल्कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है गाइस। मुझे यहाँ पे देखिए 2 कार्ड ये देखते हैं कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते हैं, हालांकि इनके मन में है कि जल्द जल्द से जल्द आपको क्लियर कम्युनिकेशन करें, ऐसा इनके मन में फीलिंग्स में लग रहा है मुझे। ये एक्शन का कार्ड होता है, आपके प्रति कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करें और चीज़ों को कंट्रोल करें, इनकी तरह से चले, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरह चलें, आपके रिलेशनशिप में जो भी डिसीजन हो इनका हो, ऐसा ही चाहते हैं। बाकी आपको स्टॉक करेंगे, आपको देखेंगे, आपकी जानकारी रखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये अलोन नहीं रहेंगे आप, ठीक है। इनकी वैल्यू करें आप, और बिल्कुल पेशेंटली इनका वेट करें, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। देखते हैं कि इनके इरादे क्या हैं सितंबर में आपके लिए, इरादे क्या हैं। 2 ऑफ कप्स देखा, जैसे कि मैंने कहा ये आपको कमिट करना चाहते हैं डेफिनेटली, प्यार बहुत है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए आपके कनेक्शन में पीस चाहते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनसे प्यार करते हो, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इस रिलेशनशिप में कोई राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जब आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। ये जो करना चाहिए, जैसे कि एम्परर जो होता है वो वही करता है जो कि न्याय संगत होता है, तो जो करना है वो आपको जस्टिस जरूर देंगे, ठीक है। ये पीस चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, अगर इनके बस की नहीं रही तो बिल्कुल आपको कहीं ले जाना चाहेंगे, भगा के ले जाना चाहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन कई लोग इस वर्ड को दूसरी तरह से यूज कर लेते हैं और कमेंट करते हैं ऐसा कभी होता है क्या, नहीं गाइज, इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके साथ कहीं चले जाना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूंगी, या फिर आपके साथ पीस क्रिएट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, इनके इरादे ऐसे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं ताकि आपके रिलेशनशिप में पीस क्रिएट हो, ठीक है। आपकी तरफ से इनके लिए मैं यही एडवाइस करूंगी, एडवाइस भी हम देखेंगे, लेकिन इनके इरादे ये हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपने जैसा इनको दिया है वैसा ही आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आपने इनको प्यार किया है भर के, और कहीं ना कहीं आप ये लौटाना चाहते हैं उस प्यार को, पर राइट टाइम पर, ठीक है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब इनके आउटकम देख लेते हैं, आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा सितंबर में। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टावर, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 3 कार्ड है ना, वो मुझे बहुत कुछ बता रहे हैं, पर मैं टावर को एक बार क्लैरिफाई करूंगी। यूनिवर्स टावर क्यों है, टावर क्यों आए हैं, ओके, टावर क्यों आए हैं, 8 ऑफ कप्स। ओके गाइस, यहाँ इनको इस बात का डर लगा हुआ है, इस बात का बर्डन बना हुआ है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम ले लिया। एम्परर होता है वो सारी चीज़ें सॉल्व करके या सारे अपने काम फिनिश करके ही आता है गाइस, यहाँ पे मुझे ये कहना पड़ेगा। तो आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट करवाया आपसे, और कहीं ना कहीं अभी इनको लगता है कि अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो टावर मूवमेंट आ जाएगा, आप इनकी ज़िंदगी को छोड़ के चल देंगे, या फिर ऑलरेडी आप चले गए हैं तो अचानक ये कोई एक्शन लेने के मूड में आ जाएंगे। ये 2 बातें मुझे दिख रही है, या तो आप इनको डर लगा रहेगा कि आप इनको छोड़ के नहीं चले हैं, क्योंकि इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे टैंक की एनर्जी है, कुछ कंप्लीशन होने वाला है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, इन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, और उन जिम्मेदारियों को रेस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इतना जो वेट करवा रहे हैं आपको इसीलिए है, और आप इनको डर लग रहा है कि आप कहीं चले ना जाएं, या फिर ये हो सकता है कि अचानक ये आपको कुछ सरप्राइज देंगे। एक्शन का कार्ड होता है ये वाला, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सच्चाई बताएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है।
जो कुछ छुपाया था, जैसे कि नंबर 25 का कार्ड है, तो आपको आपके पास क्लियरिटी जरूर आएगी। सच्चाई बताने का कार्ड होता है, एक सच्चाई पसंद इंसान के साथ आपको सच्चाई बताएंगे और कुछ कम्युनिकेशन आपके साथ करेंगे अचानक, ठीक है। अचानक कुछ ऐसा सरप्राइज देंगे जिससे आपको भी चौंक जाएंगे, ठीक है। या ये एक्शन इनके द्वारा होगा जिससे आपको कोई मिलने आ सकते हैं या फिर आपको मिलने बुला सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। लेकिन ये अचानक कुछ करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी सच्चाई आपको बताएंगे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में क्या चीजें होनी चाहिए वो बताएंगे, ठीक है। तो ये था आपका आउटकम। अब आपके लिए देख लेते हैं जो भी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है उनके लिए मैसेज क्या है, यानी कि एडवाइस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स के द्वारा एडवाइस बताइए, यूनिवर्स क्या एडवाइस है मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए, क्या एडवाइस है। ये आने को है, ये है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग डेफिनेटली। मुझे लगता है टावर कार्ड इसीलिए कि अचानक ही आपके पास आएंगे, आपसे मिलने आएंगे और बातों को क्लियरिटी आपको देंगे सच्चाई के साथ, ठीक है। क्योंकि एम्परर किसी के साथ चीट नहीं करता है, ओके गाइज। जो भी कहता है सामने कहता है। न्यू मून इज, न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड देखिए बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बिल्कुल आपको लग रहा था ये आपकी ज़िंदगी से चले गए या कोई एक्शन नहीं ले रहे, बहुत टाइम ले रहे हैं, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इम्पेशेंट नहीं हो रहा है, पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि बिलीव इन इम्पॉसिबल। आप जो बातें सोच रहे थे कि नहीं हो सकता है, तो वो इम्पॉसिबल बातें पॉसिबल में चेंज होने वाली, तो ठीक है। आपको सिर्फ बिलीव करना है, विश्वास करना है कि जो कुछ हो रहा है आपके भले के लिए कर रहा है। आपके पार्टनर जो भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ये कुछ भी हो, अगर ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो आपको टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके जो बर्डन बना हुआ है उसको पहले खत्म करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो न्यू स्टार्ट है वो आपके पास आने वाला है। आपके पार्टनर की तरफ से एक ऑफर, एक नया स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने बॉटम में भी देखा था एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। आपकी न्यू बिगनिंग बहुत पैशनेट होगी और आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एडवाइस यही है कि आपको इम्पॉसिबल में बिलीव करना है कि पॉसिबल चीज़ें हो सकती है, ठीक है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है मतलब, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, ओके। तो गाइज ये थी रीडिंग, कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइज।